तो तकलीफ यही हुआ कि आपको घिस के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका, हैं? पुतला जला। दलित कोटा से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी एवं रत्नेश सदा के बीच सिर्फ टोल पर माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश थे। बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने के प्रयास में नीतीश कुमार फंस गए। भीम संसद का आयोजन उन्होंने करवाकर जैसे गले की फांस खुद ही बना दी है। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक मुद्दों पर यहाँ बेबाक, बारीक और पूरी तरह तटस्थ विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। हम ताजा घटनाक्रम पर बात करेंगे कि कैसे एक ऑडियो वायरल हो रहा है। रत्नेश सदा अपने एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला जला दो। कार्यकर्ता उनके खिलाफ कई बातें कह रहा है। रत्नेश सदा को भीम संसद के मंच पर अपमानित किया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। स्वाभाविक है कि जब ऑडियो वायरल हो रहा है तो इस पर कई तरह की चर्चा होगी और भाजपा ने इसे लपक लिया है। भाजपा का काम है इस तरह के मुद्दों को लपकना, चूंकि वो विपक्ष में है। तो भाजपा के एक प्रवक्ता है प्रभाकर कुमार मिश्रा, वो रत्नेश सदा से कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला फूकने की जो बात आ रही है, आप आगे आइए, छोड़ दीजिए पार्टी को, आपको अपमानित नहीं किया जाएगा। वो जीतनराम मांझी का हवाला दे रहे हैं कि कैसे जीतनराम मांझी को भी उन्होंने अपमानित किया। मुख्य प्रवक्ता है जनक चमार, वो कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाना, अपमानित किया जा रहा है, जबकि 22% अनुसूचित जाति की आबादी बिहार में है। वे इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जनक चमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से रत्नेश सदा जी आप इस्तीफा दे दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको पूरी बात बतलाएंगे। वो वायरल ऑडियो भी दिखलाएंगे जिसकी पुष्टि फोर्थ न्यूज नहीं करता। वह वायरल ऑडियो बीजेपी के ग्रुप से लिया गया है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उसे शेयर किया है, इसलिए फोर्थ न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन जनक चमार, प्रभाकर कुमार मिश्रा जैसे प्रवक्ताओं के वीडियो भी आपको हम सुनाएंगे। दरअसल जब से भीम संसद का आयोजन हुआ है, भाजपा बौखलाई सी दिखती है और जदयू अनुसूचित जाति के वोट को साधने के प्रयास में लगी हुई है। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके हवाले से यह आयोजन किया गया और मामला आप जान ही रहे हैं कि अखबारों में एक एक पेज का विज्ञापन दिया गया, जिसमें दोनों दलित चेहरे मंत्री रत्नेश सदा और मंत्री सुनील कुमार के नाम तो थे, उनके चेहरे अखबार के पन्नों से गायब थे। इस पर भी विवाद उठा था और आपने फोर्थ न्यूज पर उस संबंध में विश्लेषण देखा भी होगा। तो स्थिति यही है कि जिस अनुसूचित जाति का वोट लेने के प्रयास में राजनीतिक आयोजन मंच सजाया जा रहा है, किया जा रहा है, उसी कार्यक्रम को लेकर जदयू घिर गई है। नीतीश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी तो आदत है, वो भरे सदन में जीतनराम मांझी को मूर्ख कह रहे हैं, तुम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वे इस तरह कर चुके हैं कि दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को अपमानित होना पड़ा है। अब भीम संसद का जो आयोजन हुआ उस मंच पर भी बताइए रत्नेश सदा जैसे सीनियर मंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया और रत्नेश सदा से कार्यकर्ता कह रहा है कि हमको बहुत बुरा लगा, जो कुछ भी मंच पर हुआ वो बहुत बुरा लगा। ये रत्नेश सदा को फोन करके कार्यकर्ता कह रहा है और रत्नेश सदा कह रहे हैं कि जाओ पुतला जलाओ अशोक चौधरी का। तो दोनों मंत्री के बीच जो विवाद की बात सामने आई है, नीतीश कुमार का अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर आगे बढ़कर बयान देना चाहिए। सुनिए पहले कि ऑडियो जो वायरल है वो क्या है और फिर हम एक बार कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि फोर्थ न्यूज नहीं कर रहा। इसके बाद हम आपको सुनाते हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा का बयान, जो प्रवक्ता है भाजपा के बिहार के, और फिर अंत में सबसे हम सुनाएंगे आपको जनक चमार का बयान, जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता है। प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं सरवन सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए।
सर हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घिस के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे, हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका, हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का। बोलिए, अशोक चौधरी साहब दलित को जुटाया था और अरे हम जो कहते हैं वो करो ना। हाँ बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। पुतला दान करें सर? हाँ हाँ बोलिए। हमरा मांझी को समाज का है बोल रहा था, उसको बैठा दिया घिस के। अशोक चौधरी पर तो मिलाद कूद रहा था, अगर आगे में बैठे हम लोग रहते ना तो ईटा पत्थर चला। ठीक है। दलित कोटा से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी एवं रत्नेश सदा के बीच सिर फुटबॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? सीएम के पद पर रहे दलित समाज से आने वाले जीतनराम मांझी जी को जिस तरह से आपने हटाया और बीते दिनों सदन में उनके प्रति जो तुम ताम शब्दों का प्रयोग किया, उसी समय से दलित समाज के बारे में आपकी भावना और विचारधारा जाहिर हो चुकी है। दलित वर्ग भी इसे समझ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी अशोक चौधरी जी की दाल नहीं गलने देना चाहते हैं, इसलिए दोनों मंत्रियों में लड़वाकर अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सदा जी को जिस तरह से अपमान तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, रत्नेश सदा को बोलने न दिया जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो आदरणीय रत्नेश सदा जी से एक मांग करता हूं कि जिस तरह से आपके अपने दल में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अनुसूचित जाति के बेटे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बिहार के आदरणीय जीतनराम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटा आदरणीय संतोष मांझी जी ने जिस तरह से उनके ऊपर वर्तमान सरकार दबाव डाली, पार्टी को ब्लैक करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन आदरणीय पूर्व मंत्री संतोष मांझी जी ने त्वरित उनके दबाव में नहीं आया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के बिहार के जनता को और अनुसूचित जाति का बेटा होने का सिद्ध किया। इसी तरह जिस तरह से संतोष मांझी जी ने अनुसूचित जाति के बेटा होने के नाते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। रत्नेश सदा जी, रोने की जरूरत नहीं है, गाने की जरूरत नहीं है। आपकी आबादी SC ST अनुसूचित जाति भाई बहनों की बिहार प्रदेश में 22% आबादी है, जिनकी आबादी नमक में दाल जैसे है। उन लोगों ने एक बड़ा भाई 17 साल शासन किया, एक भाई 17 साल पूरा करने जा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है, बड़े भाई भी अगर बिहार में सत्तासीन रहे तो उनके शासन काल में भी एक दलित का बेटा रमई राम जी को जिस तरह से उस सरकार ने पूर्ववर्ती अपमानित किया, इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद बगहा के आदरणीय पुण्यवासी राम जी को भी बिहार प्रदेश में आपके बड़े भाइयों को जिस तरह से ये लचर व्यवस्था दिखने को मिला था, दलितों को अपमान करने की परंपरा चल पड़ी, उसी बड़े भाई के रास्ते पर और चचा भतीजा दोनों लोग मिलकर के कभी आदरणीय जीतनराम मांझी को अपमान करना, कभी संतोष मांझी जी को अपमान करना, कभी रत्नेश सदा जी को अपमान करना, ये बिहार के अनुसूचित जाति के भाई बहन बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं आपके सामने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई होगी कि क्या वायरल ऑडियो है और भाजपा के प्रवक्ता कैसे नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और इस मंच को आप प्रोत्साहित करें, आपकी आवाज को बुलंदी दी जाएगी। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी